दोस्तों बहरोज तवानी को आखिरकार वीजा मिल ही गया, लेकिन वो इतना लेट मिला कि उनके लिए किसी काम का नहीं रहा। इटली, पुर्तगाल प्रो तीनों बड़े शो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, पहले से ही निकल चुके हैं। अब दूसरी तरफ 2026 का मिस्टर ओलंपिया में सिर्फ 12 हफ्ते बाकी है। इसी बीच सैमसन दोहरा का लेटेस्ट अपडेट, बैक डेट ट्रेनिंग और पोजिंग अपडेट सामने आए हैं। लेकिन उनका बैक डबल बाइसेप पोज देखकर लोगों को उतना इम्प्रेसिव फील नहीं हुआ जितनी उम्मीद उनसे की जा रही थी। उस उम्मीद पर सैमसन दोहरा खरे नहीं उतर पाए। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों अपडेटों का डिटेल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे दोस्तों आखिर अपडेट में हुआ क्या है, बहरोज तवानी की अपडेट में आखिर कंक्लूजन क्या निकला है और सैमसन दोहरा की बैक इतनी इम्प्रेसिव क्यों नहीं लगी। नमस्कार दोस्तों, आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट कह लो। पहला टॉपिक है ईरानी बॉडी बिल्डर बहरोज तवानी का वीजा ड्रामा, जो अब एक नया ट्विस्ट ले चुका है। दूसरा टॉपिक है सैमसन दोहरा का जो मिस्टर ओलंपिया, जो 2026 का मिस्टर ओलंपिया से सिर्फ 12 हफ्ते दूर है। उनकी लेटेस्ट ट्रेनिंग और बैक पोजिंग सामने आ चुकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी हमारी है बहरोज तवानी से। बहरोज तवानी ने स्पेन शो से पहले यानी 21 जून से भी पहले अपना यूरोपियन सीजन वीजा अप्लाई किया था। मतलब वो स्पेन, इटली, पुर्तगाल तीनों यूरोपियन शो के लिए समय से पहले वीजा अप्लाई कर चुके थे। वीजा उन्हें हाल ही में मिला है और वो इतना लेट मिला है कि तीनों शोज पहले ही खत्म हो चुके हैं। मतलब उनके लिए वीजा अब किसी काम का नहीं रहा। उनके कोच मिलोश साहब ने भी इस मामले पर खुलकर कमेंट किया, खुलकर बताया, खुद का ट्रोल किया सबके लिए। उन्होंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। एथलीट कंप्लीट करने आते हैं, कुछ समय वहां बिताते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन वीजा प्रोसेस इतना स्लो है कि समय पर वीजा ही नहीं मिल पाता। बहरोज ने अपना पासपोर्ट वापस ले लिया और उन्होंने चीन के लिए वीजा अप्लाई कर दिया, अलग से वीजा अप्लाई कर दिया। चीन शो अगले वीकेंड होने वाला है, अगले हफ्ते होने वाला है। मतलब उनके पास अप्रूवल के लिए सिर्फ 1.5 हफ्ते का समय बचा है। यहाँ एक अपडेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोपियन सेशन वीजा से चीन के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए उन्हें एक नए सिरे से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। ये सिर्फ बहरोज की समस्या नहीं है। ईरानी एथलीट जैसे हाइडी चुपान, बहरोज तवानी अक्सर दुबई के जरिए वीजा अप्लाई करते थे, लेकिन उन्हें बार बार ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस डिले का असर उनके ओलंपिया क्वालिफिकेशन पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से कुछ लोग ये भी सुझाव दे रहे हैं कि अगर बहरोज क्वालिफायर शोज में कंप्लीट नहीं कर पाते तो मिस्टर ओलंपिया उन्हें स्पेशल इनवाइट कर दे ताकि वो यूएस वीजा के लिए अप्लाई कर सकें और ओलंपिया स्टेज पर उतर सकें। दोस्तों ये स्टोरी हमें एक बात बताती है, बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ ट्रेनिंग फिजिक ही नहीं बल्कि पेपर वर्क भी सही होना चाहिए। सही टाइमिंग भी होना बहुत बड़ी बात है और सही टाइमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टोरी हमारी निकल कर आती है सैमसन दोहरा की तरफ से। सैमसन दोहरा 2026 मिस्टर ओलंपिया से सिर्फ 12 हफ्ते दूर है। उनका लेटेस्ट बैक डेट ट्रेनिंग और पोजिंग सेशन का फोटोज रिलीज हुआ है, जिसमें वो अपनी बैक डबल बाइसेप पोज दिखा रहे हैं। लेकिन ये पोज देखकर कई लोगों का मानना है कि जो उनके साइज और मास को देखकर उम्मीद की जा रही थी सैमसन ऑफ सीजन में की जा रही थी, वो उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। सैमसन ऑफ सीजन में 350 पाउंड तक जा चुके हैं। उनकी चौड़ाई और हैवीनेस बेहद ज्यादा इम्प्रेसिव रही थी, फिर भी उनका बैक डबल बाइसेप उतना स्ट्राइकिंग नहीं रहा और डेंस भी नहीं दिखा जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर उनकी तुलना डेरेक लैंसवर्थ से करें तो उनकी बैक डिटेल बाइसेप काफी ज्यादा इम्प्रेसिव नजर आ रही थी। डेरेक ने 19 हफ्ते पहले ये अपने बैक का फोटो शेयर किया था, ये पोज दिखाया था। भले ही उनकी हाइट लगभग 5 फुट चेंज की है, लेकिन उनकी बैक बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा डिटेल है और पावरफुल भी दिखाई देती है। हालांकि ये भी सच है कि सैमसंग के ओवरऑल फिजिक अपडेट्स अब तक टॉप कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहे हैं। वो मोस्ट मस्कुलर पोज, फ्रंट डबल बाइसेप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तुलना एक बात बिल्कुल साफ कर देती है, बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ बड़ा साइज होना ही काफी नहीं होता, बल्कि पोजिंग स्किल, मसल डेंसिटी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी डेरेक लैंसवर्थ। इसलिए इतने डेंजरस कॉम्पिटिटर माने जाते हैं क्योंकि उनकी पोजिंग स्किल बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। खासकर बैक डबल बाइसेप जैसे पोज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं।
साइज बड़ी बात है, लेकिन स्टेज पर आप अपनी मसल को किस तरह प्रेजेंट करते हैं ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों आज की ये स्टोरी हमें एक बात साफ बताती है, प्रो बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ जिम की मेहनत ही नहीं काफी होती, बल्कि बीजा, सही टाइमिंग और सही पोजिंग, छोटी छोटी डिटेल्स बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। बहरोज तबानी की मेहनत बेस्ट नहीं जानी चाहिए दोस्तों, और सैमसन दादा जैसे एथलीट को भी अपने वीक पॉइंट्स पर लगातार काम करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। अब आपकी राय जानना चाहता हूं दोस्तों। पहला सवाल है मेरा, क्या बहरोज तवानी को ओलंपिया से पहले स्पेशल इनवाइट मिलना चाहिए? दूसरा सवाल है, सैमसन दादा का बैक डबल बाइसेप आपको कैसा लगा, इम्प्रेसिव या फिर अंडर ब्लेमिंग? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आदित्य स्टैंड पावर को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हर एक अपडेट छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड बाय। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।